नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और सीधी सी बात है कि एक बार फिर से एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर आप यकीन करते हैं तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। इन एग्जिट पोलों को लेकर के तमाम सारी बहस हो सकती है, बातें हो सकती हैं। कोई इस पर यकीन करता है और कोई नहीं करता है। यकीन वो करता है जिसके पक्ष में आता है और यकीन वो नहीं करता जिसके नतीजे खिलाफ होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के इतिहास की बात करें तो ये भी बहुत क्लियर है कि एग्जिट पोल 100% सच नहीं होते। लेकिन 10 तारीख के पहले जो भी एग्जिट पोल आए हैं, जिसने भी किया है, उसको लेकर राजनीतिक दलों की जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। अब बात करते हैं एग्जिट पोल के नतीजों की। तो आपने टीवी पर देख लिया है कि किसके पक्ष में कितना है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि उसकी सरकार आ रही है। लेकिन सरकार आ रही है, आपको लगता है क्यों आ रही है? आएगी या नहीं आएगी, इन सवालों का जवाब 10 के बाद मिलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया है, उसके ट्विटर हैंडल को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर साफ साफ लिखा गया है, उस पर मैसेज गया है कि बीजेपी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है। क्या लिखा गया? कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। ट्वीट में यह भी कहा गया है जो लोकल चैनल हैं वो सपा का बहुमत बता रहे हैं, सभी नेशनल चैनल बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। आप सभी को सावधान रखते हुए इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सपा सरकार बनाने जा रही है। जरा समझिए, ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर के समाजवादी पार्टी ने फिर अपना पुराना राग अलाप दिया है। इस देश में ईवीएम को लेकर के बहस चलती रहेगी, चलेगी भी। जो जीतेगा, जो हारेगा, उसकी अलग अलग ईवीएम को लेकर के कहानी है। लेकिन आप जरा समझिए कि एग्जिट पोल से पहले समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब ईवीएम को लेकर के वो सवाल उठा रही है। लेकिन ईवीएम को लेकर के ही जयंत की जो बात है वो सभी को सुनना चाहिए। जयंत कौन है? ये दो लड़कों की जोड़ी है जो उत्तर प्रदेश में धूम मचाने की बात कर रही थी। ये जाट और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक तरीके से जाटलैंड में, उसको मजबूत करने की बात थी, सत्ता में वापसी की बात थी। एक तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है, वहीं पर जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं? जयंत चौधरी का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईवीएम खुलने तक किसी को नतीजे का पता नहीं होता। जनता ने भी अपना मत दिया है, वे चीजें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। दोनों में एक तरीके से दो फाड़ समझ लीजिए, दो बयान हैं। जयंत कहते हैं कि जब तक ईवीएम खुल नहीं जाता तब तक नतीजे के बारे में बात करना बेमानी है, उनका आशय यही है। लेकिन समाजवादी पार्टी नतीजे आने से पहले ही कहना शुरू कर दी है कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर सकती है। अब इन सवालों के आलोक में अगर मान लीजिए 10 तारीख को तो जवाब मिल जाएगा आपको कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, अगर इलेक्शन के मुद्दों की बात करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते? पहला, रोजगार, जिसको समाजवादी पार्टी ने जमकर के उठाया था। लोगों के रोजगार, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बड़ी कैंपेनिंग की। जिन्ना वाला भी इशू आया इसी चुनाव में। कहा गया जिन्ना और पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसकी चर्चा ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के द्वारा जिन्ना की बात की गई और उसके बाद जिन्ना को लेकर के खूब सारा बवंडर मचा, बहुत सारी बयानबाजी हुई। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि जिन्ना की लाइन पर बहस हो और शायद उसमें वो कामयाब रही। अब इसमें गर्मी की भी बात आई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम गर्मी में भी शिमला जैसी सर्दी पैदा कर देंगे। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। अगर जो गर्मी है वो 10 तारीख के बाद निकाल दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा इशू था, इसको लेकर के तमाम सारे बयान आए। जयंत ने क्या कह दिया? जयंत ने कह दिया कि वो गर्मी की बात कर रहे हैं तो हम चर्बी उतार देंगे।
मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम गर्मी उतार देंगे, जयंत चौधरी कह रहे थे कि मैं जो है चर्बी उतार दूंगा, यानी गर्मी और चर्बी भी इस इलेक्शन के महत्वपूर्ण बिंदु थे। गुंडागर्दी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कैंपेनिंग की। इस तरह की कैंपेनिंग हुई कि जहां पर ये निर्णायक एक तरीके से साबित हो गया, अगर आप एग्जिट पोल के नतीजों को माने, क्योंकि प्रदेश में हर आदमी की बात करें तो हर आदमी गुंडागर्दी से निजात चाहता था, लेकिन हर तीसरा आदमी ये जरूर कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने गुंडागर्दी पर लगाम लगाई है। महिला सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि आप देखे होंगे कि कई लड़कियां जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहती थी कि पिताजी तो पंचायत में भले ही चले जाएं, लेकिन हमको जब फील्ड में निकलना पड़ेगा तो गुंडों से निजात केवल योगी सरकार ही दे सकती है। और एक चीज और भी मैं जो बताऊं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक बार रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर सपा को दोबारा सत्ता में आना है तो कम से कम गुंडागर्दी पर लगाम लगाना होगा। अखिलेश से कहा था तब, लेकिन गुंडागर्दी पर लगाम लगी नहीं और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने इस नब्ज को पकड़ लिया और उसने गुंडागर्दी को लेकर के एक अभियान से चला दिया। बड़े बड़े माफिया जिनके घरों पर बुलडोजर चले, और इसीलिए बुलडोजर, मैं कहता हूं बुलडोजर की जितनी चर्चा हुई है, बुलडोजर कंपनियों को माननीय योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खूब प्रचारित किया और बुलडोजर एक तरीके से बुराई को ध्वस्त करने का प्रतीक बन गया यूपी के इलेक्शन में। ये एक बहुत निर्णायक रहा। माफियाओं पर तो लगाम लगा, निश्चित रूप से जो भी माफिया थे वो दुबक गए, वो बिलों में जा घुसे और एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब रही कि गुंडागर्दी और माफियागिरी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म सी हो गई है। भले ही न खत्म हुई हो, लेकिन एक जो परसेप्शन बना, एक जो धारणा बनी आम जनमानस में कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से माफियाओं को शिकंजे में ले चुकी है। और कई जगह आपने देखा होगा कि जो छोटे मोटे बदमाश थे एनकाउंटर में मारे गए, लगातार एनकाउंटर हुए, और जो कुछ बच गए थे वो जेल चले गए। दोबारा वो जेल से निकलना नहीं चाह रहे थे, वो चाहते थे कि हम जेल में सुरक्षित हैं, हम वहीं रहेंगे। और कई तो थाने आकर के बोले कि साहब हम समर्पण कर रहे हैं, हमको जेल भेज दो वरना हमारा पुलिस एनकाउंटर कर देगी। ये जो खबरें आई, ये जो परसेप्शन बना, जो एक धारणा बनी, वो योगी आदित्यनाथ की माफिया के खिलाफ, अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का एक तरीके से द्योतक बन गई। राशन को लेकर के पहली बार उत्तर प्रदेश में समाज का जो सबसे निचला तबका था उसको राशन बहुत अच्छे तरीके से वितरण हुआ उसका। और ये वजह इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री, एक तरफ प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ उसको क्रियान्वित कर रहे थे। इन दोनों की जोड़ी ने, डबल इंजन की जो सरकार की बात चल रही थी, ये भी एक बड़ा शब्द प्रचलित हुआ था, डबल इंजन की सरकार। अगर ये एग्जिट पोल सही है तो डबल इंजन को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो राशन का बंटवारा हुआ, जो राशन दिया गया, जो राशन लोगों को मिला, वो इतना बड़ा फैक्टर रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी रिपोर्टर हो, किसी भी संस्थान का रिपोर्टर हो, जब भी गया तो राशन उसको एक अहम फैक्टर के रूप में दिखाई दिया। एक महिला एक वीडियो में कहती है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक सवाल रिपोर्टर पूछ रहा है, उसके जवाब में कहती है कि जब मैं अपने किचन में जाती हूँ तो मोदी के सिलेंडर से खाना बनाती हूँ, जब मैं आटे को देखती हूँ तो मोदी के गेहूं से राशन मैं मोदी से लेती हूँ। उसके बाद वो कहती है कि जब मैं टॉयलेट जाती हूँ तो भी मोदी का टॉयलेट है ये, और मैं जिस घर में रह रही हूँ वो प्रधानमंत्री आवास से मिला हुआ है। यही नहीं, बैंक में जाती हूँ 500 निकालती हूँ तो वो भी मोदी की देन है। और गुंडागर्दी, योगी ने लगाम लगा दिया। राशन मिला, योगी का योगदान है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से बोनस पॉइंट साबित हुए। और इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा था चुनावी सरगर्मी में कि गुंडागर्दी का क्या होगा। समाजवादी पार्टी के कई नेता बहुत बयानबाजी की है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करना जरूरी है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या हुआ, यहाँ कहा गया कि किसानों का, जाटों का और मुसलमानों का ऐसा गठजोड़ अखिलेश यादव ने बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये बात एग्जिट पोल में साबित होती नहीं दिखा रही है। जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं उसको इस रूप में नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप समझिए कि जिस जगह पर, यानी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यूपी गेट पर, जहां किसानों ने सालों साल धरना प्रदर्शन दिया, जहां टिकैत स्वयं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी विजय हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अगर इस गढ़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस गढ़ में अगर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव हार रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि मतदाताओं ने क्या सोच करके वोट किया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही आक्रामक प्रचार कर रही थी और उन्होंने 80 और 20 का जो एक आंकड़ा था उन्होंने दे दिया था कि 80 और 20 के आंकड़े के आधार पर ही लड़ रहे हैं। खुद योगी ने कहा था 80% लोग उन्हें वोट करते हैं। और आप इस पूरे बेल्ट को देखिए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान खूब हुआ। और यही वजह रही कि शायद भारतीय जनता पार्टी को, खास करके एग्जिट पोल नतीजों की बात करें तो उनको ज़्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि कुछ नेता सपा के जो गलत तरीके से, एक तरीके से जो बयानबाजी कर रहे थे वो ऐसा था जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ के ही एजेंडे को जो है गति दे रहे थे। जैसे कि मेरठ में रफीक अंसारी सपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि 5 साल हिंदुओं ने हिंदू गर्दी की, एक शब्द दिया उन्होंने, हिंदू गर्दी की, यानी ध्रुवीकरण जो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे, योगी आदित्यनाथ चाहते थे, वो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अपने बयानों से कर रहे थे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने भी, मुख्तार अंसारी बेटे का नाम है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी एक चुनावी सभा में कहते हैं कि 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग बंद कर दी जाएगी, पहले हिसाब होगा उसके बाद बदला लिया जाएगा। यानी इलेक्शन जीते नहीं, गाय ब्याई नहीं और बछड़े के लिए पगहे की बात शुरू हो गई कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। इलेक्शन जीते नहीं, लेकिन उन्होंने उस पूरे एरिया में अपने गुंडागर्दी का प्रतीक बनते हुए उन्होंने मैसेज दिया कि जो अधिकारी हैं सावधान हो जाएं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आपके 6 महीने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे और आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपसे बदला लिया जाएगा। यानी सपा का उम्मीदवार अधिकारियों से बदला लेने की बात कर रहा है, गुंडागर्दी खुलेआम एक तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में आम जनमानस कैसे नहीं बहकेगी, कैसे नहीं दूसरी तरफ जाएगी। गुंडागर्दी एक ऐसा शब्द था जहां पर कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। पुरानी पेंशन को लेकर के भी एक बहस हो रही थी कि पुरानी पेंशन, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं लागू कर देंगे। उसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पेंशन उनके अब्बा जान ने ही बंद की थी, उनके अब्बा जान ने बंद की थी। ये बड़ा बवाल मचा था अब्बा जान पर। यानी उसके अलावा परिवारवाद पर एक बड़ी चोट है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, इसको भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस पर चोट किया और लोगों को समझ में आया कि एक परिवारवादी पार्टी को वोट देने का नुकसान ये है कि वहाँ सब कुछ पहले से तय है। अब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का भी मुद्दा बहुत प्रखरता से उठाया गया और इन सब के बीच में तमाम सारे सर्वे थे, तमाम सारे सर्वे में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो भी एग्जिट पोल के नतीजे है। लेकिन एक देशबंधु अखबार है, उन्होंने एक सर्वे किया, उनका सर्वे समाजवादी पार्टी को जीताता हुआ दिख रहा है, यानी समाजवादी पार्टी उनके हिसाब से जीत रही है। लेकिन उस सर्वे की खास बात यह है कि उन्होंने भाजपा को 134 से 150 सीट दी, 134 से 150 सीट दी, सपा को 228 से 244 सीटें मिलती हुई दिख रहे हैं वो, और कांग्रेस को 1 से 9 के बीच में, बसपा 10 से 24 और अन्य 0 से 6 तक। अगर ये सर्वे सच होगा, अगर सच होता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और अगर बाकी जो भी सर्वे आए हैं, बाकी जो सर्वेक्षण उन्होंने किया है, अगर वो सच होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस कहाँ है, प्रियंका गांधी कहाँ है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अमिट छाप, एक ऐसी पहचान जो अब संकट के दौर में है, वो है मायावती का, वो कहाँ है। किसी भी सर्वेक्षण ने मायावती को बड़े
हल्के ढंग से दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ? सपा एक प्रतिद्वंदी के रूप में तो उभरी, लेकिन बसपा कहाँ गुम हो गई? बसपा का जो वोट था, जो दलित वोट है, वो उसको क्यों नहीं मिला? और अगर नहीं मिला तो किसको मिला? इसका जवाब ये है कि जब राशन बंटा, जब लोगों के घर घर में राशन पहुँचे, तो निचले तबके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके दलित समाज से बहुत सारे वोटर्स, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में यकीन किया और प्रधानमंत्री मोदी और योगी को एक तरीके से सामने रख करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बताते हैं। 10 तारीख को कंफर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन 10 तारीख से पहले ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाएंगे, सर्वेक्षण को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, एग्जिट पोल्स को लेकर के सवाल उठाएंगे और दोनों पार्टियां दावा करेंगी कि वो जीत रही हैं, वो जीत रही हैं, लेकिन 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.